जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। काज के आगू बढ़े शुरू कलो। उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बाबा के अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करें। समाज के हर वर्ष आओ बाबा के सेवा में, बाबा के मंदिर पर स्मरणीय परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, जिन्होंने वह भक्त के लिए भगवान उनको वह शक्ति प्रदान कर दिए थे कि जिनके पास देशभक्ति, साहित्य, समाज से भी जो भी शब्द बोले, शब्द उनके सामने बौना ही कहलाया जाता। ऐसा महापुरुष भारत देश में कभी जन्म लिए थे और उन्होंने मानव कल्याण के लिए अनेक काम किए। हमारे साथ वह संगठन से है जो उनके बताए हुए कदम से कदम मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या क्या बात था परमहंस जी में जिसको आप लोग अपने जीवन में आदर्श बनाए और आने वाला जनरेशन के लिए, जो डिजिटल वर्ल्ड के लिए, वह एक किताब का काम करे, ज्ञान का काम करे, और उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। महासचिव भगवान दत्ता, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति, जमशेदपुर। 1793 ईस्वी में धरती पर अवतरित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी ऐसे महापुरुषों में से हैं जिन्होंने एक ही साथ ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, तंत्र में निष्णात, अष्टांग योग सिद्ध पुरुष हुए, साथ ही तुलसी, सूर, कबीर की श्रेणी के कवि थे। इन्होंने जनसाधारण के मध्य में रहकर ही अपनी सारी साधनाओं को प्राप्त किए। जनसाधारण के लिए आज हमारे लिए वे आदर्श इसलिए हैं कि उन्होंने जो भी जहाँ भी अब गए वहाँ अपनी कुटिया का निर्माण किए, तालाब, कुआं आदि का निर्माण किए, मंदिर, धर्मशाला का निर्माण किए, जिससे जनसाधारण को फ़ायदा हो। बार बार राजा महाराजाओं के यहाँ से बुलावा के बावजूद भी वे कभी भी राज्य आश्रय नहीं लिए। सामान्य जनों के बीच में ही रहते हुए सामान्य जनों के दुख दर्द को हरते रहे। उनकी वाणी ऐसी अमोघ थी जिनके वाणी से रोगियों का रोग दूर हो जाता था, बंध्याओं का तांता लग गया था, और बहुत सारे ऐसी बंध्याएँ थी जिन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साथ ही आज भी बनगांव कुटिया पर लोगों को यह हिम्मत नहीं हो सकता है, जब कभी भी किसी निर्णय पर आने की बात होती है और निर्णय नहीं हो पाता है, तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप बाबा कुटी में चलें और यह कहें जो मैंने यह काम नहीं किया है, मुझे जो भी दंड दीजिएगा दी। ऐसी स्थिति में असत्यवादियों को हिम्मत नहीं हो पाता है जो बाबा कुटी के सामने खड़े होकर के वे किसी को प्रताड़ित करें, अपमानित करें। और इसलिए हम लोग समिति की ओर से यह संदेश देना चाहते हैं कि बाबा के मार्ग पर चलते हुए हमें सर्वसाधारण के बीच में रहते हुए उनके लिए काम करना चाहिए। किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। मानवीय मूल्यों के वे रक्षक थे। आज जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद सर्वत्र फैला हुआ है, इनसे ऊपर उठे हुए वे परिव्राजक की ज़िंदगी जीते हुए उन्होंने सर्वधर्म समन्वय को लेकर के उनका प्रधान शिष्य में ईसाई समुदाय से जॉन साहब, जिनके संबंध में कहावत है कि वे उद्योग के क्रम में इंग्लैंड गए हुए थे। आने में विलंब होने पर वे उनकी पत्नी बरियाही कोठी में चिंतित थी। वहाँ बनगांव के ही एक कर्मचारी थे
जिन्होंने मेम साहब को चिंतित देख करके कहा क्या बात है आप कहिए, तो उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। कहा चलिए बाबा कुटी में आप चलिए, मुझे लगता है जो आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगा। और वे वहाँ गई। प्रातःकाल वे योगाभ्यास करके उठे थे, अपने समक्ष देख करके बिना पूछे ही पुनः उन्होंने आंख बंद करके उनसे कहा जो अमुक तिथि को अमुक समय में वे आ जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा द्वारा बताया कि वे तिथि और समय पर ही जौन साहब वापस आ गए। उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। वे पुनः जौन साहब को लेकर के उनके कुटी में गए। उनको देख करके जौन साहब ने कहा ये तो मुझे समुद्र के किनारे मिले थे, इतना जल्दी ये कैसे यहाँ आ गए, जबकि मेरे पास में आने जाने का हर तरह का साधन है। और उन्होंने उनके पैर पर गिरकर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय से गौस खान भी उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। हिंदू समुदाय में से रघुवरदास थे। तो समाज में संप्रदायवाद के विरुद्ध मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए बाबा ने जो काम किया उनसे हमें सीख लेना चाहिए। हम लोग जो आज आपस में संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यह मानवीयता के विरुद्ध है। इसलिए मानवीय धर्मों को ध्यान में रखते हुए हमें आपस में संगठित होकर के रहना चाहिए। बाबा का प्रमुख संदेश यही है। साथ ही उन्होंने सामान्य जनों के साथ में रह करके अपनी साधनाओं को ही जांचते परखते रहे। एक पहलवानी युग था, पहलवानों को उनका शिष्य जो था उन्हें पहलवान समझ करके ही प्रारंभ में वहाँ रखा गया था। तो कुश्ती लड़ाने के लिए जब गए तो उन्होंने अपने गरिमा योग का प्रयोग करते हुए देखा जो मुझे इसमें सिद्धि मिली है कि नहीं। अपने शिष्यों से कहा यदि तुम लोग मुझे उठाओ, जो उठा लेगा उन्हें मिठाई खिलाएंगे। कोई नहीं उठा पाया। अंत में सभी शिष्य मिल करके उन्हें उठाने के चाहा, तब भी नहीं उठा पाया। इस तरह उन्होंने बाबा समझ गया जो गरिमा योग की सिद्धि मुझे साधना के बल पर मिल चुकी है। पुनः उन्होंने लघिमा योग का प्रयोग किया और सबसे दुर्बल जो पहलवान था उन्हें कहा तुम मुझे उठाओ। उन्होंने अपनी गोदी में उन्हें जैसे फूल को उठाता है वैसे ही उठा लिया। इस तरह साधारण जनों के बीच में रहते हुए गरिमा लघिमा योग का, महिमा योग का भी उन्होंने एक बार प्रयोग किया। 2 जगह एक ही साथ भोजन किए, पंचगछिया में भी और परसरमा जो इनका जन्म स्थान है। हम लोगों के यहाँ एक पर्व होता है अगहन में, नवान्न का होता है, जिसमें ये जब पहुँचे थे अपने जन्म स्थान में तो उन्होंने कहा, वहाँ का जो राजा था परसरमा ड्योढ़ी का, निमंत्रण दिया, स्वीकार कर लिए। तत्काल ही पंचगछिया ड्योढ़ी के भी राजा पहुँच गए। उन्होंने कहा मित्र आपके यहाँ तो ये आपके घर के आदमी है, मेरे यहाँ जाने दीजिए, ये अवसर मुझे मिला। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एक तो ब्राह्मण है ऊपर से सन्यासी हैं, मैं निमंत्रण दे चुका हूँ। उनको निराश देकर के बाबा ने कहा आप चलें, मैं प्रयास करूँगा आपके पास आऊँ। जैसे ही पंचगछिया राजा पहुँचते हैं अपने ड्योढ़ी में, बाबा को देखते हैं जो आगे आगे जा रहे हैं और वह बहुत ही प्रसन्न हुए। हमारे मित्र ने मेरी आग्रह को मान लिया है, यह सोच करके वे प्रसन्नतापूर्वक उनका सेवा किए। एक दिन जब रास्ते में मिलता है परसरमा ड्योढ़ी के राजा, कहा मित्र आपने तो बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन उन्होंने कहा क्या, तो ऐसी बात, अरे उस समय तो मेरे यहाँ भोजन किए हैं। वे कहते नहीं हमारे से यहाँ किए हैं। इस तरह उन्होंने अपनी महिमा योग के द्वारा दिखा दिया जो एक ही साथ अनेक जगह हम, जैसा कि कृष्ण के बारे में भी दिया गया है, राम के बारे में भी दिया गया है, अयोध्या से लौटे हैं, लंका से लौटे हैं तो सभी मिलना चाहता था आगे बढ़ के सभी के साथ एक ही समय में सभी से मिल लिए। श्री कृष्ण ने नारद के भ्रम को दूर करते हुए जैसे दिखाया जो 16,108 पत्नियाँ थी, नारद ने मजाक में कह दिया जो भगवान कैसे आप इनको खुश रख पाते हैं, एक पत्नी से तो लोग परेशान रहता है। कहा आप जाकर देखिए। जिस भी रानी के पास गए सभी जगह श्री कृष्ण को देखकर आश्चर्यचकित होगा, पुनः कृष्ण के चरण पर गिर गए, आपकी महिमा आप ही जाने। इन महिमाओं को उन्होंने देखा, पंच तत्व को उन्होंने अपने बस में कर लिया था। जैसे एक बार शाम को भजन मंडली के साथ वे जा रहे थे दरभंगा की ओर, कोसी की प्रबल धारा थी, शाम का समय हो गया था। नाविक ने कहा बाबा मैं नहीं आऊँगा, आप पैसा दीजिएगा थोड़े। कहा ठीक है। वे आगे बढ़े, शिष्य लोग कह रहा है जो हम लोग डूब कर मरेंगे क्या, आप तो बाल बच्चा कोई नहीं है, क्या हम लोग डूब जाएं। कहा हम डूबने लगेंगे, तुम लोग निकल जाना। और वे बाबा आगे बढ़े, खनाम पहनते चढ़ी, घुटना भर पानी हुआ। आज भी नदी में वहाँ पर नाव नहीं चलती है।
तो इस तरह उन्होंने जल तत्व को दिखा दिया, अग्नि तत्व, पंच तत्व को उन्होंने अपने बस में कर लिया था। के मध्य में रहते हुए सर्वसाधारणों की सेवा में तत्पर रहते थे दिन रात। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने समिति के तमाम सदस्यों, कार्यकर्ताओं, नगर के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनसे कहेंगे कि आप जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों के लिए सेवा में जो भी योगदान दे सकते हैं दीजिए। गरीबों को प्रताड़ित नहीं कीजिए, कमज़ोरों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। जय बाबा। ऐसे लोग जो भगवान के शक्ति और मानव के शरीर में रूप से जन्म लिए इस भारतवर्ष में, इसी के याद में यह पर्व मनाया जाता है, जिसके लिए पूरे संगठन के लोग धूमधाम से मनाए जाते हैं। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।